एक गाव एक संघ या संकल्पनेतील एक क्रिकेट स्पर्धा 23 एप्रिल पासून सुरू होणार आहे. केवळ 16 संघांचा सहभाग या स्पर्धेमध्ये असेल. ज्या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक तब्बल 55,555 रुपये, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 30,000 रुपये, उपांत्य फेरीतील पराभूत क्रिकेट संघांना 5,000 रुपये. तरी जे स्पर्धक संघ या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊ इच्छुक असतील त्यांनी संपर्क समालोचन कक्षाकडे येऊन साधायचा आहे. ओव्हर टू योगेश परब. सलामीची बिनीची जोडी. धन्यवाद सर समीर पांढरे. सलामीची बिनी जोडी मैदानावर आपण पाहतोय. ज्ञानोबा आणि हरीश भटाडे गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय येरोडा क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून. या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकामध्ये 4 चेंडूमध्ये 4 मोठे फटके मारले तर 1,000 रुपयाचं पारितोषिक हे फलंदाजाला. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटक्यानं आगाज केला मैदानावर. ज्ञानोबा ज्या फटक्यासाठी माहीर संबोधला तो फटका चौकारासाठी काढला गेलाय. वसंतवर हल्ला बोल केलाय आणि चौकारानं दिमाखात या मैदानावर स्वराज्य फायटर केरवाडी क्रिकेट संघानं कादो खोलत आपलं श्री गणेश केलाय धावफलकावर. सन्माननीय व्यवहारामुळे याचकडून या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिल्याच अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फलंदाजानं 4 मोठे फटके टोलावले. पहिल्याच अनिवार्य पॉवर 4 मोठे फटके टोलावले तर 1,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. प्रत्येक षटकारासाठी NP बोअरवेल ब्रदर्स ह्याचकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय तो मात्र 5 धावा धावफलकावर. 4 षटकांचा सामना MSRD तोच क्रिकेट संघाचे मात्र या मैदानावर जी गळती लागली ती शेवटच्या क्षणापर्यंत गळती आपल्याला बघायला मिळाली. थोडंसं खराब प्रदर्शन जरूर केलंय पण अजूनही संधी आहे. पण या 2 संघांना या मैदानावर विजेता संघ होईल तो MSRD तोच क्रिकेट संघासमोर भिडेल आणि जो संघ पराभूत होईल त्याला आरवलेश्वर आरोग्य क्रिकेट संघ आयोजित एक गाव एक संघ या क्रिकेट स्पर्धेला नमस्कार करावा लागेल. सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उंची घेतली आहे मैदानावर. आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न होता हा हरेश भट्टाचा या मैदानावर असफल राहतोय. हा प्रयत्न राहतोय आणि निर्धाव चेंडूंना सांघिक धावफलकावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्तीनंतर धावफलक आपण पाहतोय तो 5 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटक घेऊन तो वसंत आपण पाहतोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडा साईडकडे खाली राहिलाय. पंच आमच्याकडे बळत आहेत. 2 हात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंताच्या स्वरूपात सांघिक धावफलकावर 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकले गेले आहे. ते मात्र 6 धावा धावफलकावर. 6 धावा धावफलकावर हा धावफलक आपण पाहतोय मैदानावर. मोठा फटका टोलवायचा होता. इरादे होते. अनुभवी खेळाडू हे स्क्रीनवर आले. बॅकअप या मैदानावर नवदीप खेळाडूचा ती परतीची फेक. पंचांचा नो चेंडूचा इशारा म्हणजे फ्रीडची संधी असेल मैदानावर ती स्वराज्य फायटर केरळ क्रिकेट संघाला. आता मात्र हात खोलायचा आहे मैदानावर. एका मोठ्या फटक्यानं स्वागत करेल वसंत की वसंत कमबॅक करेल या मैदानावर. पंचांनी दंडात्मक केलंय सर किशोर भगत आणि गोलंदाजाला फ्रीडची संधी आहे आणि फ्रीड खेळण्यासाठी त्या मूर्तीला पण कीर्तिमान खेळाडू मैदानावर आपण पाहतोय तो ज्ञानोबा आपण पाहतोय. कोलवर टप्प्यावर चेंडू या मैदानावर आपण बघितला. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. सफल झाला होता. जरूर मोठा फटका टोलवायचा होता. ज्ञानोबा फेवरेट फटका टोलवायचा होता. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर बघितलाय तो 9 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक थोडंसं लाभवलंय मैदानावर ते वसंत से मैदानावर. एक अनुभवी खेळाडू हे उभरते सितारे घेऊन एक गाव एक संघ या संकल्पनेतून खेळत असताना तिरोडा संघ या मैदानावर लढत करतोय. तर दुसऱ्या बाजूनं शिरोडा गावातील एक केरवाडी क्रिकेट संघातील एक तगडा संघ या मैदानावर स्वराज्य फायटर केरवाडा क्रिकेट संघ. आडव्या बॅटनं मोठा फटका गॅप मध्ये घेऊन काढलाय. डीप मिड विकेट क्षेत्राशी थोडासा दूर राहिलाय. 1 बाउन्स चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 13 धावा धावफलकावर. 13 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 5 या चेंडूवर जर पुन्हा एकदा या मैदानावर चौकार टोलावला. षटकाची सांगता चौकारानं केली तर 200 रुपयाचं पारितोषिक आपण पाहतोय राहुल साहेबांकडनं.
कोलवट टप्प्यावर चेंडू या मैदानावर खोदून काढण्याचा प्रयत्न हरेश भट्टासाठी धोक्याची घंटा बॅकअप असला असता तर मैदानावर हरेश भट्टाला नमस्कार करावा लागला असता. हा लेखाचा होता पण आपल्या पॉकिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचतोय आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण बघितलाय तो मात्र 14 धावा धावफलकावर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. भव्य दिव्याचं आयोजन आरवली क्रिकेट संघ आयोजित एक गाव एक संघ या संकल्पनेतून चालू असलेली क्रिकेट स्पर्धा दुपारचं सत्र या मैदानावर पहिल्या सत्रातील हे 4 संघ भिडत आहेत मैदानावर. आरवली क्रिकेट संघानं या मैदानावर दिमाखात विजय प्राप्त केलाय, विजयाचा झेंडा फडकवलाय. अजून एक संघ आम्हाला पाहायचा आहे तो क्वार्टर फायनलसाठी आणि तो कोणता संघ पहिल्या सत्रामध्ये 4 संघांमध्ये भेटतोय तो मात्र सामना हा मैदानावर लढत आहे. जो संघ विजय होईल तो एमएसाठी तोच क्रिकेट संघासमोर भिडेल, जो संघ पराभूत होईल त्याला या मैदानावर या स्पर्धेला नमस्कार करावा लागेल. कसेही 3 षटकार टोलावले, या षटकामध्ये 3 षटकार टोलावले तर 1000 रुपये पारितोषिक सन्माननीय रावळ साहेबांकडून आपण पाहतोय. पहिला चेंडू या मैदानावर कोलवट टप्प्याचा खोदून काढला हरीश भट्टानं वेगानं आलाय चेंडूपर्यंत. परतीची वेग थोडीशी ढिलाईचे या मैदानावर आपण बघितली आणि त्याचा मात्र रनिंग बिटवीन विकेटमध्ये ज्ञानोबा अतिशय फास्ट दिसतोय. संघाची रन मशीन त्यानं या मैदानावर कॉल केला हरीश भट्टाला आणि 2 धावा पूर्ण करत या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 16 धावा धावफलकावर. 3 षटकार टोलावलं तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे फलंदाजाला. आज या मैदानावर पारितोषिकांची खैरात असलेली क्रिकेट स्पर्धा. संध्याकाळचं सत्र दुपार नंतर दर्शन पातेकरचं च्या संघाचं या मैदान आगमन असेल. मोठा फटका जरूर आला या मैदानावर आणि क्षेत्ररक्षक आहे स्क्रीनवर. ताकद अपूर्ण आत्मविश्वास जास्त असा फटका हा हरीश भट्टाचा त्याचा अंगलट येतोय आणि आत्मविश्वासाचा कमी होता. ताकद या मैदानावर थोडीशी अपूर्ण लागली, एलिव्हेशन नव्हतं ज्या फटक्याला आणि हरीश भट्टा बॅक टू द पॅव्हिलियन. मनोर ओमकार पाहतोय आणि जर गोलंदाजांना या षटकामध्ये सन्माननीय राहुल साहेबांकडनं आणि स्पर्धेतील प्रत्येक षटकारासाठी या ठिकाणी एनपी बोरवेलचे मालक सन्मान्य पालियेकर ब्रदर्स कडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. शॉर्टम पुल या मैदानावर डीप स्कोअर लेगला उडवलाय चेंडू एनपी बोरवेल ब्रँडेड षटकार. पाच षटकार. पुन्हा एकदा मोठा फटका ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू या मैदानावर हा 6 धावांसाठी फटका निघतोय आणि 6 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर 31 धावा धावफलकावर. या चेंडूवर जर मोठा फटका टोलवला तर फलंदाजाला 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे सन्माननीय असोले गावचे राहुल साहेबांकडनं. हा चेंडू हा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला तब्बल 2000 रुपयाचा चेंडू खेळण्यासाठी झालाय प्रकाश एरागे. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. प्रकाश एरागे बॅक टू द पॅव्हिलियन. एका षटकामध्ये 5 षटकार टोलावले तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे सन्माननीय समीर सावंत यांच्याकडून. प्रकाश एरागे 200 रुपयाचा मानकरी ठरलाय. या षटकामध्ये जर या चेंडूवर जर मोठा फटका टोलवला असता तर 2000 रुपये होते. तब्बल 400 रुपयाचा आलाय कारण एमपी बोरवेल यांच्याकडून 100 रुपये प्रत्येक षटकारासाठी 400 रुपयाचा मानकरी ठरलाय प्रकाश एरागे मैदानावर. पण कर्णधारानं अक्षयनं या मैदानावर काम केलंय. सांघिक धावफलकावर 31 धावा धावफलकावर आणि नवीन खेळाडू मैदानावर.
गौरव आपण पाहतोय. गोलंदाजानं अजून एक गडी बाद केला तर गोलंदाजाला पण 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. बक्षिसांची खैरात असलेली स्पर्धा या मैदानात आपण पाहतोय. बक्षीस आणि बक्षीस आपण पाहतोय. सन्मान्य समीर सावंत यांच्याकडून एका षटकामध्ये जर 5 षटकार टोलावले तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. दर्शन माधेकर दुपारच्या तर पोहोचतोय या मैदानावर. आडव्या बेट फटका मारण्याचा प्रयत्न होत आहे. शॉर्ट थर्डमॅनचे दृश्य स्क्रीनवर आलाय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 32 धावा धावफलकावर 32 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. आरव विश्व आरोग्य क्रिकेट संघ आयोजित एक गाव एक संघ या संकल्पनेतून चालू असलेली क्रिकेट स्पर्धा आजचा दुसरा दिवस या मैदानावर आपण पाहतोय. आणि अक्षय संचालय पुन्हा एकदा फुल टॉस होता या मैदानावर. सुंदर फटका जो सुपला शॉट आपण बघितलाय तो नॅनोबाचा या मैदानावर आणि या दुहेरी धावसंख्येसाठी काढला जातोय सुपला शॉट. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, नकार आलाय आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय धावफलक. 34 धावा धावफलकावर 34 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. हलक्या हातानं खेळण्याचा प्रयत्न होता पहिल्या टप्प्यापर्यंत तर आतमध्ये आलाय चेंडू. निर्धाव चेंडून षटक क्रमांक 30 षटकाचा 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि 18 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 34 धावा धावफलकावर शेवटचं षटक असेल जे स्लॉक ओव्हरचं असेल. स्लॉक ओव्हरला या मैदानावर आक्रमण करेल स्वराज्य केरळ क्रिकेट संघ की कोणत्या गोलंदाजाकडे जबाबदारी असेल मैदानावर ते केरळ क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून या अनुभवी खेळाडूंना दाद द्यावी लागेल मैदानावर. कारण या अनुभवी खेळाडूने नवदीप खेळाडू बघितले मिळाले, नवीन खेळाडू त्यांनी तयार केलेत. कारण हल्लीच्या स्तरावर एक गाव एक क्रिकेट संघ हा क्रिकेट खूप चालला टेनिस क्रिकेटचा आणि आपल्या गावातील खेळाडू तिरोड्या गावातील खेळाडू या मैदानावर अनेक मोठ्या स्पर्धांमध्ये सुरेख कामगिरी करावी या हेतूनं या मैदानावर त्या अनुभवी खेळाडूने ही नवीन चेहरे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. थोडासा अनुभव त्यांना पण कमी आहे पण या मैदानावर एका बाजूला विचार करावे तर मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी हिंमत यावी, ताकद यावी आणि ज्या ध्येय गाठायचं आहे त्या ध्येयापर्यंत पोहोचावं हे इरादे आहेत. आणि तिरोडा क्रिकेट संघ त्यासाठी या मैदानावर लढत करतोय आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज झालाय. सुंदर चेंडू आपण पाहतोय. खोलवर टप्प्याचा आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता स्वराज्य केरळ क्रिकेट संघाला मी म्हणेन 2 मोठे फटके पाहिजे आहेत आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज झालाय. सिद्धार्थ आपण पाहतोय. आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतो. या मैदानावर डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि या मैदानावर मोये चालाय. चेंडू प्रथमतः वाटला होता हातामध्ये येतोय. चेंडूनं थोडंसं काटा बदललं या मैदानावर आणि चौकाराची नोंद ही धावफलकावर होत. या 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय तो 38 धावा धावफलकावर. पुन्हा या ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू उडवलाय मैदानावर. क्षेत्ररक्षकाला पुन्हा या मैदानावर हाय हॅलो करत चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी 6 धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 44 धावा धावफलकावर. जो धावफलक जमेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये एका बाजूला तो फायद्याचा ठरेल मैदानावर. पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्याचा या मैदानावर इरादा आपण बघितलाय. चेंडू या मैदानावर सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी पाहतोय. तिरोडा क्रिकेट संघाला या मैदानावर विचार केला तर एक पेनल्टी आहे तिरोडा क्रिकेट संघाला. आपला एक खेळाडू पूर्ण किट शिवाय खेळतोय आणि त्यासाठी 2 धावांची पेनल्टी आहे. येणाऱ्या कालखंडामध्ये पूर्ण किट शिवाय खेळतोय म्हणजे जो केरवाडी क्रिकेट संघ या मैदानावर धावा जमवेल त्याच्याहून 2 जास्त ह्या त्यांना या मैदानावर एका बाजूनं. मोठा फटका टोलवला या चेंडूवर तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. सन्मान्य व्ही राऊळ यांच्याकडून सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 50 धावा धावफलकावर. सोडून दिला तो चेंडू. पंचांकडे नजरा जरूर टाकल्यात या मैदानावर. पंचांनी सांगितलं तुला खेळण्याचा जो होता चेंडू तो शपल झालास ते वाईटची लाईन वाढली गेली आणि त्यामुळे तुला या मैदानावर थोडंसं दंडात्मक केलंय. गोलंदाजाला श्रेय दिलंय त्याचं. कोलवर टप्प्यावर चेंडू या मैदानावर आपण पाहतोय
एकेरी धावसंख्येचे पाऊल दुहेरी धावसंख्येकडे वहिले आहेत आणि मिड विकेटमध्ये ज्ञानोबा अतिशय तेज आहे आणि त्याने 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत आणि या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 52 धावा धावफलकावर +2 हे पेनल्टीच आहे म्हणजे 54-55 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो मात्र तिरुडा क्रिकेट संघाला, कारण ज्या खेळाडूनं जे नियमावली आहे त्या मैदानावर पूर्ण किटमध्ये खेळायचं आहे आणि त्यामुळे त्याला दंडात्मक केलंय. कारण मित्रांनो, ही स्पर्धा एक मोठ्या स्टेजची स्पर्धा आहे आणि 50,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक आहे आणि युट्यूबच्या DSC.in माध्यमातून आम्ही स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण पाहतोय आणि पूर्ण किटमध्ये खेळाडू नसलाय नाही आहे, त्यामुळे त्याला 2 धावांची पेनल्टी ही आयोजकांच्या वतीनं ही मात्र दिली आहे आणि त्या खेळाडूला 52 धावा धावफलकावर जमल्या आहेत. 54 धावा हे धावफलकावर +2 होतील आणि 55 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो तिरुड क्रिकेट संघाला. 24 चेंडू 55 हे समीकरण आहे. कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया आवाज अक्षय दोरी. बार एक कड़ा मुकाबला मैदान के बीच में जो जीतेगा उसको हर एक मौका मिलेगा बिल्कुल एमएसआरटी तुरंत टीम के साथ खेलने का. जो हारेगा उसको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा. पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला माहौली तिरोड़ा टीम का और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था बिल्कुल स्वराज फाइटर टीम को. और पहले बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल 54 रन यानी कि 55 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा गया और उसका पीछा करने के लिए फिर एक बार माहौली तिरोड़ा टीम और पहले गेंद यहाँ पर 54 नजर आया. 4 रनों के तहत पारी का खाता ओपन होता हुआ. इस पहले ओवर में अगर 24 रन बनाते हैं बिल्कुल माहौली तिरोड़ा टीम तो सन्मान्य भीवा राहुल की ओर से 1000 रुपए का इनाम. इस पहले ओवर में 24 रन बनाते हैं तो बिल्कुल माहौली तिरोड़ा टीम के लिए 1000 रुपए का इनाम.
इसी बीच गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अगर बात की जाए तो पवन गेंदबाजी मार्ग के ऊपर है, दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार बिगिट करने का प्रयास, ग्राउंड गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए डीजे। और 2 छक्के लगाते हैं बिल्कुल, तो फिर एक बार 1000 रुपए का इनाम यहाँ पर भिवर राहुल की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो अक्षय, यह गेंद बिल्कुल फिर एक बार कवर करते में खेल के निकला। बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल पिछले गेंद के ऊपर छक्का लगा था स्टेट द ग्राउंड, बिल्कुल एनपी बोरवेल छक्का, और 100 रुपए के इनाम के हकदार यहाँ पर बन चुके हैं अक्षय। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पवन, 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, फुल टॉस गेंद बिल्कुल फिर एक बार घुमाया स्क्वायर लेग के रिदम में, थोड़ा सा फाइन लेग के रिदम में गेंद ट्रैवल होती हुई बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए, और उसके साथ नो करार यानी कि बिना पायल बचे घुंघरू यहाँ पर सोने पे सुहागा जिसे कहा जाएगा। 4+1 और फ्री हिट का मौका रहेगा बल्लेबाज अक्षय के पास, लाजवाब बल्लेबाज है, बिल्कुल एक बीमर गेंद, उसका फायदा उठाया, थोड़ा सा फाइन लेग के रिदम में गेंद ट्रैवल कर रही है वहां पर 4 रनों के लिए, और इस 4 रन के तहत कुल मिलकर 5 रन के तहत पारी का स्कोर 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और 9 रन यानी कि 24 रन बनाते हैं इस ओवर में, तो बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम भिवर राहुल की ओर से। इनामों की बौछार की जा रही है मैदान के बीच में दोनों टीमों के लिए, और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पवन, कैच के लिए मौका बनाता बिल्कुल नैनोबाद थोड़ी सी चूके वहां पर, बिल्कुल प्रयास बहुत ही बढ़िया था लेकिन हल्के से वहां पर मिस फंबल हुआ वहां पर, और इससे बीच सिंगल और मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ पारी का स्कोर 16 रनों के ऊपर, कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी, 1-2 बड़े शॉट लगेंगे तो मजा आएगा मुकाबले में, बिल्कुल 1000 रुपए के इनाम के हकदार बन सकते हैं। फिर एक बार कारपेट सारे खेल के निकाला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर नैनोबा की, अनुभव का पूरे इस्तेमाल मैदान के बीच में नैनोबा करते हुए। बिंद गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 16 रन बने। आखिरी गेंद का खेल बाकी पावर प्ले के ओवर का, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर नजर आते हुए। यह गेंद शफल होकर खेलने का प्रयास था, बिल्कुल शायद स्टंप को लगती हुई गेंद, सिद्धू वापस डगआउट में लौटेंगे। डीजे लॉफ्ट स्ट्रोक वहां पर, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दूसरे के लिए पलटे हुए दोनों बल्लेबाज, और यहाँ पर दूसरा रन, खराब थ्रो वहां पर, तीसरे के लिए पलटेंगे, तीसरा रन मुकम्मल करेंगे और बिल्कुल सीमा रेखा करीब जाकर गेंद को गैदर किया जाएगा। तब तक 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग भी, खराब थ्रो वहां पर नजर आया और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करते हुए, और 3 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। करो या मरो ये मुकाबला रहेगा, डू और डाई मुकाबला रहेगा। जो जीतेगा बिल्कुल उनको एक मौका मिलेगा, जो हारेगा उसको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। और बिल्कुल इसलिए चलते हैं मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला इसे कहा जाएगा। नैनोवा गेंदबाजी मारे थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, क्योंकि अब न्यूफाइन बल्लेबाज मैदान के बीच में। वसंत जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है उस स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए,
ये गेंद स्लो रन गेंद पिच की गई बिल्कुल यहाँ पर डायरेक्ट हिट यहाँ पर थर्ड अंपायर का यहाँ पर यहाँ पर विकेट का पतन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर डायरेक्ट हिट किया वहां पर। गौरव बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग डायरेक्ट हिट किया नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। वसन बैक टू द पवेलियन डीजे। वेंकटेश नए बल्लेबाज मैदान के बीच में नॉन स्ट्राइक के ऊपर नहनबा बिल्कुल गेंदबाजी मार के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी। स्लो रन गेंद गति में परिवर्तन गेंद बिल्कुल गोल्डन के ऊपर टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी ऑफ के बाहर रख रहे हैं गेंद बिल्कुल ललचाने की कोशिश बिल्कुल बल्लेबाजों को। लाजवाब गेंदबाजी अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में नैनबा बेहतरीन गेंदबाजी। पहले गेंद के ऊपर 3 रन, उसके बाद रनआउट के तहत एक विकेट निकला और उसके बाद बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक गेंद बिल्कुल फिर एक बार ऑफ के बाहर निकली। अंपायर ने आप मात्र दंडित करते काफी बाहर निकलते हुए गेंद, ये कहना अंपायर का। और एक अतिरिक्त रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ नैनोबा की गेंदबाजी मैदान के बीच में। स्विच करने का प्रयास यहाँ पर चूके, वहां पर बल्लेबाज अक्षय वहां पर तैनात थे बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर। हल्के से चूके, थोड़े से यहाँ पर चोटिल जरूर नजर आएंगे, लेकिन जहां बिल्कुल उठकर खड़े रह चुके। मैं खेलूंगा ये जीत अपने गांव के लिए। एक बेहतरीन प्रदर्शन अक्षय का बिल्कुल पहले ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी, एक चौवा एक छक्का नजर आया। उसके बाद बिल्कुल नैनोबा ने शांत रखा है दोनों बल्लेबाजों को। लाजवाब गेंदबाजी की है नैनोबा ने, बेहतरीन गेंदबाजी की है। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। ऑफ के बाहर रख रही गेंद वहां पर पॉइंट के में खेलने का प्रयास था, लेकिन सही तरह से कांटेक्ट नहीं हो पाया और बैलेंस चला गया यहाँ पर बल्लेबाज का। फिर एक बार चले, फिर एक बार कट किया बिल्कुल कवर के में। एक लॉफ्ट स्ट्रोक बिल्कुल गेंद 1 बाउंस 3 बाउंस जाएगी। सीमा रेखा करीब जाकर गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो करेंगे। तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है। अक्षय एक साइड से बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, रन को बिल्कुल स्कोर कार्ड को हिलता रखने की कोशिश। आखिरी गेंद का खेल बाकी इस ओवर का। लाजवाब गेंदबाजी रही है नैनोबा की। कुल मिलाकर अभी तक 6 रन करके अभी तक आखिरी गेंद का खेल बाकी है। और स्ट्राइक के ऊपर अक्षय, पटकी हुई गेंद, फिर एक बार कालपुर के सारे खेलने का प्रयास। नॉन स्ट्राइक के ऊपर करीबी मामला। और यहाँ पर देखो फिर एक बार नॉन स्ट्राइक के ऊपर करीबी मामला। थर्ड मैन के पास हम फिर एक बार जाएंगे। बिल्कुल करीबी मामला बन सकता है वहां पर मैदान के बीच में। 9 सेकंड के ऊपर एक कॉलिंग सही नहीं वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और उसका खामियाजा यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्की सी गलती नजर आई। 8 सेकंड के ऊपर फिर एक बार बेहतर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर नॉट आउट करार दे दिया अंपायर ने। सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने कॉपिंग क्रीज में। लाजवाब वहां पर फिर एक बार रनिंग बिटवीन द विकेट मैं कहना चाहूंगा, लेकिन कॉलिंग वहां पर सही नहीं थी। बिल्कुल करीबी मामला, बहुत ही करीबी मामला, लेकिन टेनिस क्रिकेट का लाइव बहुत ही बढ़िया यहाँ पर काम निभाते हुए। हमारे साथ गौरव सावंत सर बिल्कुल एक अहम भूमिका इस यूट्यूब लाइव टेनिस क्रिकेट में दिखाते हुए। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, चैतन्य नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। 55 रनों का पीछा करना है। अभी तक 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी।
12 गेंदे और 33 रन, यह जीत का इक्वेशन। लोअर फुल टच गेंद, फिर एक बार काफी सारे खेला स्ट्रोक बिल्कुल स्क्वायर लेग के रिदम में। जब तक खिलाड़ी आएंगे बिल्कुल जिनको फील करेंगे, गौरव वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल डबल से काम यहाँ से बनेगा नहीं, बड़े शॉट की तलाश होनी चाहिए। एक तो बड़े शॉट नैनोवा के ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रही थी, लेकिन तलाश कर रहे थे वहां पर, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया थी, बिल्कुल ऑफ टिक के बाहर रख रहे थे गेंद, बल्लेबाजों को ललचाने की कोशिश, दिक्कत में लाने की कोशिश कर रहे थे। एक लाजवाब गेंदबाजी का स्पेल यहाँ पर नैनोवा का खत्म होता हुआ, और अब मात्र चैतन्य गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के 22 ओवर से गेंदबाजी, लोअर फुल टॉस गेंद, फिर एक बार नैनोवा आएंगे स्क्रीन के ऊपर, गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बचेंगे तो और लड़ेंगे, ये चाहत दोनों बल्लेबाजों की, ये सोच दोनों बल्लेबाजों की, और इससे बीच सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल के तहत पारी का स्कोर 24 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 31 रनों की जरूरत। फिर एक बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, बार बार ब्लॉक हॉल खेलने की कोशिश, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, कस आउट भरी गेंदबाजी, लगातार 3 गेंदे बिल्कुल यॉर्कर लाइन के बदले गेंद, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी नजर आती हुई बिल्कुल। चैतन्य एक युवा गेंदबाज है, लेकिन क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी की है। तीसरा ओवर जो प्रगति पर चलता हुआ, कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का। चौथी गेंद लेकर फिर एक बार यह मात्र मौका बनेगा बिल्कुल कैच के लिए। गेंद काफी देर तक हवा में खड़ी होती है, खिलाड़ी खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, और यहाँ पर विकेट का पतन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कसवट भरी गेंदबाजी बिल्कुल चैतन्य की, बल्लेबाजों को रोकने में सक्षम। वहां पर एक इम्पैक्ट ओवर रहेगा ये, अगर इस ओवर में रन बनते, क्योंकि पिछले ओवर में रन नहीं बने थे नैनोवा के, अगर इस ओवर में रन बनते तो फिर एक बार मजा आता मुकाबले में, लेकिन इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी, कसवट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में चैतन्य की। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 2 रन खर्च किए। बेहतरीन गेंदबाजी का स्पेल यहाँ पर मैदान के बीच में चलता हुआ। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में, ओमकार और एक विकेट चटकाते चैतन्य, तो बिल्कुल विवा राहुल की ओर से 200 रुपए का इनाम। बिल्कुल चैतन्य और एक विकेट चटकाते तो बिल्कुल विवा राहुल की ओर से 200 रुपए का इनाम आ चुका है हमारे पास। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी मैं कहूंगा चैतन्य की। फिर एक बार चले अंपायर के 22 ओवर से गेंदबाजी, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ओमकार नजर आता हुआ, और एक युवा खिलाड़ी मैदान के बीच में। हफ्ते के बाहर रखने की कोशिश, काफी बाहर निकली गेंद, वहां पर अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा, और एक रन के तहत पारी का स्कोर 25 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी बाहर रखी थी गेंद, और इसीलिए बिल्कुल अंपायर ने दंडित कर दिया। ये गेंद फिर एक बार कुछ अलग करने का प्रयास, लेग टिक के बाहर निकलती हुई गेंद, फिर एक बार अतिरिक्त रन मिलेगा स्कोर कार्ड के खाते में, और एक रन के तहत 26 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब मात्र गुडलैंड के ऊपर खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टिप्पा करने के बाद एक बार ऑफ टिक के बाहर निकले, और दूसरी गेंद लेग टिक के बाहर इसी बीच उड़ाया गेंद, स्ट्रेट ग्राउंड गेंद निकलती हुई नैनोवा आएंगे गेंद के नीचे, लेकिन गेंद पहुंच गए सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। एनपी बोरो ने छक्का यहाँ से लगता हुआ, और इस 6 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 7 गेंदों का खेल बाकी, 23 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 23 रन है जीत का इक्वेशन, यानी कि अब मात्र हल्ला बोल दिया है। बिल्कुल ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। नैनोवा की कोशिश बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन आखिरकार गेंद सीमा रेखा पार पहुंची हुई, और एक गेंद लेग टिक के बाहर, फिर एक बार दंडित करेंगे अंपायर। एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी है, सामने ओमकार बल्लेबाजी करते हुए। यह गेंद अब मात्र चेंज ऑफ द पेस, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, वहां पर गति में परिवर्तन नजर आया, और बिंदी गेंद के समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने 22 के तहत। बिल्कुल और एक बार प्रयास करेंगे, लेकिन अंपायर ने रोक दिया वहां पर, जानते यहाँ पर ये ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 3रा, और अब मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी है। चौतीस रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 6 गेंदों का खेल बाकी, 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 21 रन, ये जीत का इक्वेशन। किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इस लॉन्ग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए, और बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर अक्षय, उनका साथ देने के लिए ओमकार। ऊपर ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन यहां से हाथ खोलने होंगे, बड़े शॉट की तलाश करनी होगी, तब जाकर ये मुकाबला आप जीत सकते हो।
मैंने पहले कहा था जो जीतेगा बिल्कुल उनको एक मौका दिया जाएगा, जो हारेगा उसको बिल्कुल यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। नॉकआउट मुकाबला मैदान के बीच में, और इसी बीच गेंदबाजी मार्ग के पर परिवर्तन। इस ओवर में 3 छक्के लगाते तो बिल्कुल भीवर राहुल की ओर से 500 रुपए का इनाम। पहली गेंद बिंदी निकली, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, वहां पर बल्लेबाज को चक मारे तो गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में, और यहाँ पर विकेट को सेक्रीफाइस किया जा रहा है। डीजे पांच गेंदों का खेल बाकी, 21 रनों की जरूरत 5 गेंदों के ऊपर। बिल्कुल गौरव चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिर एक बार हवा में उछली हुई गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेकर ऊपर से तान दी, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार, अब मात्र 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी डीजे। मैदान के बीच में और एक विकेट करने का प्रयास, ग्राउंड, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। अक्षय ने यहाँ पर हल्ला बोल दिया है, लाजवाब बल्लेबाजी, और एक छक्का लगता है तो बिल्कुल भीवर राव की ओर से 500 रुपए का मतलब आ चुका है। लाजवाब बल्लेबाजी, इस मुकाबले में जान डालने की कोशिश अक्षय ने की, यहाँ पर बिल्कुल अपने ऊपर जिम्मेदार लेकर अपने ऊपर कॉन्फिडेंट दिखाया वहां पर अक्षय ने, और स्ट्राइक अपने पास रखा और चलता का बिल्कुल वहां पर ओमकार को विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर, एक स्क्वायर लेग के रिजन में और एक लॉन्ग ऑन के रिजन में गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए निकले। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल बाकी, 9 रनों की जरूरत, और एक विकेट करने का प्रयास यहाँ पर, जोरदार अपील, बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद विकेट कीपर के दफ्तरों में, यहाँ पर अक्षय को वापस रिकॉर्ड में लौटना पड़ेगा और हम जाएंगे डीजे मैन के पास। इट्स ऑन डीजे। एम एस साठी तुळस संघ कृपया आपला कॅप्टन कॉम्बॉक्स पर्यंत पाठवायचा। एम एस साठी तुळस संघ आपला कॅप्टन कॉम्बॉक्स पर्यंत पाठवायचा आहे। या सामन्यात जो विजेता संघ होईल तो खेळ एम एस साठी तुळस संघासमोर। इसी बीच 2 गेंदों का खेल बाकी, 9 रनों की जरूरत। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल शरीर के ऊपर टिकराती हुई गेंद, बिंदी गेंद की समाप्ति, अब मात्र 1 गेंद का खेल बाकी, 9 रनों की जरूरत। बिल्कुल गौरव की गेंदबाजी, 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन उसके बाद वापसी बहुत ही बढ़िया वहां पर अक्षय को चलता किया, उसके साथ साथ अब मात्र नया बल्लेबाज मैदान के बीच में मयूर नजर आते हुए। फिर एक बार बिंदी गेंद की समाप्ति और यहां से मैच जीतते हुए बिल्कुल स्वराज फाइटर टीम। लाजवाब पर गेंदबाजी, उतनी बढ़िया बल्लेबाजी नजर आया, उसके चलते यहाँ पर मुकाबले को जीत लिया बिल्कुल स्वराज फाइटर टीम। स्वराज फाइटर टीम कैप्टन